Hello and welcome to RP classes, our offline lectures and YouTube channel for 12th physics. तो यहाँ पे हम लोग so we'll continue with the numericals here. We are seeing the 8th part of this lecture. are you hours? द डिसइंटीग्रेशन रेट आप लोगों ने फॉर्मूला पेज सामने रखा है आपके? फॉर्मूला पेज देख लीजिए. फॉर्मूला पेज तो जरूरी है उसके लिए. यहाँ पे दिया है द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ सैंपल इज 10⁻10 पर आवर. डिसइंटीग्रेशन रेट यार इसका फॉर्मूला नहीं लगा क्यों? इसके पहले मैंने बोला था ना, क्योंकि तुमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग उसका फार्मूला नहीं लिखेंगे. आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने मार्क करने के लिए बोला था ना इसका, तो फिर क्यों नहीं किया? कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, गारंटी बोलता हूँ. चलिए कोई नहीं. तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन रेट का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन रेट का मतलब होता है dn/dt. इसको ही हम दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? Activity, rate of activity, isn't it? So this is nothing but minus dn/dt कहते हैं एक्चुअली इसको ना, या फिर माइनस साइन भी हटा दे तो ये बनेगा एक्टिविटी रेट a(t) इज इक्वल टू 10⁻10. So let me call this as a1t1, 10⁻10 per hour at T1 is equal to 20 hours from the start. It reduces to, so A2 of T2, yeah, A of T2, yeah, whatever, 6.3 into 10⁻9 and after 30 hours. So T2 is equal to 30 hours. Calculate its half life. T half पूछा है and its initial number of radioactive atoms in the sample, मतलब N0. क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है वो बताइए मेरे को. फॉर्मूले क्या? T half is equal to 0.693 अपॉन लेमड़ा. और दूसरा ए ऑफ टी का एक फॉर्मूला दिया था, बताइए. ए ऑफ टी इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस dn/dt एंड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी. ये फॉर्मूला है क्या लिखा हुआ है? तो ये फॉर्मूले हैं यहाँ पर लगने वाले. अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फिर भगवान आपकी सहायता करे. चलिए तो शुरू करते हैं. तो मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. a1 इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए सॉल्यूशन. a1, so we can say that a1t1 is equal to, from the formula for lambda, what is a1t1 is equal to a1t1 from the formula it is equal to lambda times, but ये जो lambda into n0 होता है इसको हम कुछ तो बोलते हैं ना रे. is this called as a0 into e raised to minus lambda t. सही है ना? a of t is equal to, सही है ना? हम बोलेंगे भाई a of t1 is equal to a0 into e raised to minus lambda times t1. सब्स्टिट्यूट करेंगे. So what is a of t1 is equal to 10⁻10 is equal to a0, I don't know. So e raised to minus 20 lambda, right? Minus 20 lambda. I'll call this as equation 1. Similarly दूसरे के लिए भी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा.
A2 T2 is equal to A0 lambda T2. So what does that give me? 6.3 A0 minus 30 lambda. If I'll take the ratio, I'll get lambda. है ना? Yes, sir. D ratio. रेशियो ले लेते, देखते आगे जाके क्या कर रहे हैं इसमें. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10⁻10 9 is equal to e raised to minus 20 lambda plus 30 lambda. सही है? Yes, sir. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Yes, sir. तो ये क्या बनेगा? दिस बिकम e raised to 10 lambda. e raised to 10 lambda. Correct? Take natural log. Yes, sir. क्या बनेगा? 10 lambda is equal to क्या बनेगा? ln 1/6.3 into 10. is 10 upon 6.3. Correct? Huh? Yes, sir. 10 lambda. Is equal to 10 lambda. इसका नेचुरल लॉग ले सकते हो आप लोग आराम से. क्या बनेगा? Log of 10 I think it is 0.380. ln के लिए क्या होगा? ln के लिए मुझे ये रहा ln. ln Radian चलेगा. नहीं 10 divided by 6.3. It is 1.587. 1.587. उसका नेचुरल लॉग 10 upon ना. Okay, तो 0.462. This is 0.4623 is equal to 10 lambda. So what is lambda is equal to 0.04623 or 4.623 into 10 ka power minus 2 per second. Is that clear? What is the answer given? अच्छा हाफ लाइफ पूछा है भाई उन्होंने. तो लैम्बडा आ गया. नहीं ये नहीं, लैम्बडा कहाँ पूछा है? हाफ लाइफ ही पूछा है. सो व्हाट इज टी हाफ इज इक्वल, ये एक्चुअली ये तो अर्थ आएगा ना रे. दिस इज इन लेकिन ये रेशियो लेने के बाद क्या फर्क पड़ता है? बट टी इज गिवन इन अर्थ ना. Yes, sir. सो दिस विल बी इन अर्थ ना. ये पर अर्थ आएगा. करेक्ट? Yes. Yeah, per hours. This is in per hours. So what is the formula for T half? T half is equal to 0.693 upon lambda. इसमें से लैम्बडा सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा? 0.693 divided by 0.04623. $14.99 मतलब 15 hours. हमको रेडियन में भी कैलकुलेट करना है. किसमें? नो रेडियन कहाँ से है? कन्वर्ट किया. लेकिन आंसर कौन सा आंसर? यही है. यही दिया है, 15 आवर्स ही दिया है. देखो ना 15 आवर्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? the next thing? They are asking here
Calculate its half-life and the initial number of radioactive atoms that are present in the sample. वो कैसे करेंगे? How's that? N0 ना? N0 चाहिए. कौन सा फॉर्मूला है इसमें? So we can get N0 is equal to question mark. तो फिर वाले इसको ना A1 T1 होगा. Okay, A1 T1 is equal to A0 into e raised to minus lambda T1. But what is A0 is equal to lambda times N0 e raised to minus lambda T1. This is A1 T1. I think I know all these values here. Yes, sir. What is this? 10 raised to 10. Lambda अभी calculate किया है 0.0462. 0.04. 0.04623 e raised to 128. 0.0623 into 20. 4623 20. Okay, let's do the calculations now. ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसको पहले हम ई रेस टू चाहिए ना मुझे, Yes, sir. तो 0.46 जो है इंटू 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? ये Multiply. मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने क्या किया? And 0.4623 0.9246. So this is तो e रेस टू चाहिए मुझे माइनस 0.9246 e रेस टू ना, माइनस था ना ये एक्चुअली, .3967. This comes out to be. Now you have to multiply this. क्या मिलेगा? Into 0.04623. This is 0.01834. ओके, अब क्या करना है? इसको डिवाइड करना है. दिस इज इक्वल टू n0 इंटू दिस ना, तो हम क्या बोलेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 10^10 0.01834 इज इक्वल टू n0. करेक्ट? क्या करना है मुझे? 10 अपॉन दिस upon 10. 545.286. So n0 is equal to 545.287 into 10^9. These are the number of
545, या तो फिर मैं इसको लिखूंगा, अगर इस डेसिमल यहाँ से शिफ्ट किया तो 5.47, एक सेकेंड, 5.4529 इंटू 10⁻11, ये आंसर है, वही दिया है। ये सेम। यस सर, इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 20th क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है यहाँ पे? The isotope of 57 cobalt decays by electron capture to 57 iron with a half-life of 272 days. Okay, ठीक है। तो फिर और क्या दिया है इसमें? इसको लिख लेते हैं पहले। इसमें दिया है 57 कोबाल्ट, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है ना, इट्स कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन, तो प्लस ई माइनस, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा फिर? 57 आयन, सही है। यस सर। और ये सब एक्टिविटी कितने दिनों में होता है भाई? 272 days. यस, 272 फॉर दिस पर्टिकुलर दिस इज नॉट हाफ लाइफ, नहीं विद हाफ लाइफ ही है ये। टू 72 डेज, ओके। 272 डेज का मतलब क्या होगा? मतलब 272 इंटू 24 इंटू 3600 दीज मेनी सेकेंड्स, जो भी कुछ आएगा, ठीक है ना। आपको चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो, राइट। 272 इंटू 24, इसका हमने पहले निकाला हाँ 2.35, 3.154 into 10 raised to 7. कितना है? नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है उसका। हाँ कितना है? 3.154 into 10 raised to 7. एक फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, 2.35 इंटू 10 का पावर 4.7, ठीक है, इतने सेकेंड्स, इसी का हाफ लाइफ। फिर क्या है और क्या दिया है यहाँ पे? The iron nucleus is produced in an excited state and it almost instantaneously emits gamma rays. Okay. यहाँ से gamma rays आ रहे हैं ना, ठीक है। सेम रहेगा, मतलब सेम रहेगा। Find the mean lifetime and decay constant for cobalt। मतलब इस पर्टिकुलर जो है ना पहला ये वाला, इसके लिए क्या चाहिए मुझे? टाउ टाउ मीन लाइफ टाइम हाँ, यस यस। एंड डीके कांस्टेंट मतलब लैम्बडा फॉर दिस प्रोसेस। बी, if the activity of radiation source 57 cobalt is 2 microcurie, तब A of T for this 57 है ना, कितना दिया है? It is equal to 2 microcurie
ओके, Yes. 2 microcurie. How many 57 cobalt nuclei does the source contain? तो N0 पूछा है, हाउ मेनी न्यूक्लिया ना. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब, अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कब कब की बात हो रही है? हाउ मेनी न्यूक्लियाई कंटेन सोर्स कंटेन. सोर्स मतलब N0 पूछा है ना रे इन्होंने, एंटी तो नहीं पूछा है. dN/dt. तीसरा क्या है? What will be the activity after 1 year? So what is the third thing they are asking? At t is equal to 1 year, what is a of t is equal to? समझे क्या? This is the activity they are asking after 1 year. Any doubts about that? चलो कोई नहीं, ठीक है, शुरू करते हैं. फॉर्मूले बताओ एक एक करके भैया. इन दोनों के लिए क्या फॉर्मूले हैं? यस, टाउ के लिए फॉर्मूले दिए थे ना मैंने. टाउ इज इक्वल टू, उधर बोलिए, टी हाफ अपॉन 0.693. दिस इज टाउ, राइट? और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज इक्वल टू कितना? नहीं नहीं, टी हाफ अपॉन 0.693 यही ठीक है मेरे ख्याल से. दिस इज फाइन, यही यूज करेंगे. इसमें अपने को टी हाफ पता है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट. क्या मिलेगा? 2.35 into 10⁻⁷, 3.3600 ना, सॉरी 0.693. क्या आएगा ये? 2.35 3.391 समझे? That is the first answer. These many seconds. Huh? Okay, next. लैम्बडा भी पूछा है ना. लैम्बडा क्या होगा? लैम्बडा का फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो ना यार, मैंने दिया था. लैम्बडा इज इक्वल टू पॉइंट, या 0.693 अपॉन टी ऑफ, या फिर 1 अपॉन टाउ. करेक्ट है ना? इस टाउ का रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन 3.391 into 10⁻⁷. क्या बचेगा? 3.391 है ना. इसका रेसिप्रोकल चाहिए मेरे को, 0.2949. गुड आफ्टरनून धनश्री. ऑल टाइप्स ऑफ बेस्ट वीडियोस. हाँ ठीक है. तो ये कितना आएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू देयरफॉर 2.949 इंटू 10⁻⁻8 शिफ्ट हो जाएगा पर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट, और क्या चाहिए यहाँ पर अपने को? एक्टिविटी दिया है इन्होंने. सो दे से व्हाट इज द एक्टिविटी गिवन हियर? मुझे ये बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर dN/dt? एक्टिविटी का फॉर्मूला है dN/dt इज इक्वल टू ए लैम्बडा, ऐसा है ना?
क्या फॉर्मूला है बताइए दोबारा मुझे एक्टिविटी का। A of T A of T is equal to lambda into n0 into e raised to minus lambda into करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा A0। e raised to minus lambda पता है। अभी अपने को क्या करना है यहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 0 चाहिए ना अपने को, करेक्ट। एक्टिविटी इज फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दिया है फाइंड करना है ये यूटी है। लेकिन ये एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, मतलब दिस इज एंड दे आर आस्किंग n, इट्स नॉट n0 उस पर्टिकुलर, क्योंकि जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्टिविटी का रेट बदलता है, हाँ करेक्ट। तो इस वैसे वैसे तुम्हारा ये वैल्यू बदलते जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब इतना एक्टिविटी रेट है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है, इनिशियल का दिया ही नहीं हमने कुछ, ठीक है ना। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर। तो मुझे n0 वाला फार्मूला यूज करेंगे। सो व्हाट इज n0 इज इक्वल टू AT यस करेक्ट। यस दैट इज एक्टिविटी इज नथिंग बट एक्चुअली मैं इस एक्टिविटी के जगह पर मैं dn/dt भी लिख सकता हूँ। नीचे ए में लैम्डा है। टू लैम्डा into e raised to minus सब्स्टिट्यूट करते हैं अब यहाँ पे। बट टी नहीं पता ना इनिशियल तो टी आप टी तो दिया है ना उन्होंने, शायद नहीं दिया। टी हाफ दिया। ऐसा करेंगे इसमें, टी इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर n0 चाहिए अच्छा, इसके लिए मैं एक्टिविटी यूज नहीं करूंगा, दूसरा कुछ यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला छोड़ूंगा। व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके? इनटू प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए ऑफ टी तो दिस इज एक्टिविटी ओनली ना। यस सर ये कितना दिया है? एक्टिविटी इज 2। माइक्रो हाँ, माइक्रो क्यूरी का कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? is equal to 3.7 into 10 raised to 10 dk per second. यस, 1 क्यूरी, तो ये आएगा 2 इंटू 10 is to minus नो 3.7, क्योंकि ये 2 दिया है ना, तो दिस इज 3.7 इंटू 10 रेज टू 3.7 इंटू 10 रेज टू 10। लेकिन ये क्यू माइक्रो क्यूरी में है, तो इसको 10 रेज टू -6 लगाना पड़ेगा ताकि वो क्यूरी में आ गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या आएगा ये, आई मीन दिस एक्टिविटी रेट इज इक्वल टू क्यूरी, दिस इज ए ऑफ टी, सही है। dk per second. हाँ, अभी डीके पर सेकंड आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या आएगा ये, एक्टिविटीज नहीं 7.4 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय लैम्बडा।
2.949 into 10 raised to minus 8 is equal to T, ना नहीं, yeah, it is directly proportional to the number present at that time ना, तो ये n होगा ना, माइनस उसका मैं मॉड्यूलस ले लेता हूँ ना, इधर माइनस साइन निकल जाएगा, ठीक है ना. सो व्हाट इज n इज इक्वल टू दिस अपॉन लैम्डा, समझे, and therefore what is n is equal to 949 into 10 is to 12. 2.509 into 10 is to 12. 2.509 into 10 raised to 12. आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट. They are asking what is the activity after 1 year. A of T1 हुआ है ना, A of T1 is equal to How is that formula? A of t is equal to a0 into e raised to minus lambda t. a0 क्या होता है, lambda into कैसे करेंगे इसको, lambda into n0. I have calculated n0, I know lambda, I know 1 year, so I can find out the activity. Let us substitute this. A of t is equal to lambda कितना है, 2.949 10 raised to minus 8. Hi Afan, how are you? 2.949 into 10 is to minus 8. n0 n0 कितना है, नहीं है पता मुझे. So इसी से भी कर सकते हैं ना, लैम्डा इनटू n से, क्योंकि वो तो एक्टिविटी ही है ना, dn upon dt is equal to lambda into n. इससे भी कर सकते हैं ना, ऊपर वाले फॉर्मूले जिसको मॉडल किया था. नहीं ना, एक्टिविटी उधर एक्टिविटी दिया था ना उसने, उस टाइम का एक्टिविटी 1 साल के बाद का पूछा है मुझे. पहला एक्टिविटी दिया है क्या उन्होंने, वो 1 ईयर के बाद का एक्टिविटी पूछा है. यस, हाय श्रुति, हाउ आर यू? ओके, कैसे करेंगे इसको भाई. What will be the activity after 1 year? If the activity of the radiation source is 57 is to now, how many will be there? अच्छा, उन्होंने एक शुरुआत का एक्टिविटी दिया है ना, फिर यहाँ पे a0 का वैल्यू दिया है ना, वहाँ पे 2 क्यूरी पर कुछ दिया है ना, है ना. Yes. Just try to understand the question here. भाई उन्होंने यहाँ पे एक जो एलिमेंट है उसका प्रेजेंट एक्टिविटी दिया है 2 माइक्रो क्यूरी. सो आई कॉल दिस एज a0 ऑफ t. a0 वी कैन कॉल दिस एज a0. समझ में आ गया, इट्स फिक्स. अब 1 साल के बाद t इज इक्वल टू 1 ईयर, दिस इज एट t इज इक्वल टू 0. वी से t इज इक्वल टू 1 ईयर में मेरे को ये पता करना है, that is a of t, and this a of t is given by a0 into e raised to minus lambda t. बराबर है क्या?
तो ये क्या बन जाएगा बताइए, इधर जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए जीरो कितना दिया है 2 माइक्रो क्यूरी, तो मेरा आंसर भी माइक्रो क्यूरी में आएगा क्या, ओके। इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा कितना है 2.949 into 10 to the minus 949 10⁻⁸ 2.949 इंटू 1, सही है। ये भयंकर आ गया थे कुछ, 10⁻⁸। ये जो है ये 2.94, ये सेकंड वाला है क्या, नहीं ना, ये तो सेकंड वाला है। मुझे उसको ईयर में कन्वर्ट कैसे करूंगा मैं, सब ऊपर ही किया था हमने ईयर नहीं ईयर से सेकंड में किया था ऊपर, हाँ वही ईयर को ऊपर कर पर सेकंड है नहीं है, हाँ पर ईयर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, उसको बिकॉज दिस डिवाइड करना पड़ेगा दिस इज एक्चुअली लैम्बडा है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 2.949 इंटू 10⁻⁸ पर सेकेंड। I want this per second, right? Per second मतलब सेकंड इन द डिनोमिनेटर। तो अगर मुझे उसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे न्यूमरेटर में डालना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा मतलब, है ना, ईयर टू सेकंड मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड टू ईयर डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, इट विल बी लाइक 1 सेकंड 3600 आवर्स 24, कांस्टेंट है हाँ वो कांस्टेंट क्या है, 3.154 आवर टू सेकंड जाता है ना वो, सेकंड टू 3 पॉइंट, हाँ 3.154 10 raised to, अरे सेकंड इज इन द डिनोमिनेटर ना, तो अगर मुझे ईयर से कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ईयर से सेकंड करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ये वैल्यू, तो फिर अगर उसको सेकंड से ईयर में करना पड़ेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। अरे लेकिन सेकंड ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ सेकंड इज ऑलरेडी इन द डिनोमिनेटर, सो 3.154 इंटू 10 रेज़ टू माइनस प्लस क्या है वो 7 प्लस, तो ये कुल मिलाकर क्या आएगा फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 3.2.949 चेक करने दे यार, (9.30 into 10 raised to minus 1, that is 0.93, lambda is equal to minus 0.93, समझा? अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इधर मेरे को वो जो सेकंड में है उसको मैंने कन्वर्ट किया पर ईयर में, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो टी का वैल्यू है वो ईयर में दे रहा हूँ, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, सो दैट विल गिव मी व्हाट, therefore a of t is equal to a0 2 microcurie e raised to minus, नहीं माइनस और माइनस नहीं, 0.93 इंटू 1 क्या आएगा, ई का पावर चाहिए मेरे को, ई रेस टू माइनस 0.93 और प्लस आएगा इंटू 2 0.789 माइक्रोक्यूरी,
स्टार है, जबरदस्त स्टार है ना, है तो सही। ऐसा पेपर में पूछेंगे। नहीं पूछते रे, ये जेई नीट के लिए ही है, एचएससी का लेवल का है ही नहीं है। इज नॉट एचएससी ये, अरे वो पागल हो जाएंगे बैठ के। और जेई नीट में भी दिक्कत क्या है पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जेई नीट में ना तो तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलता, समझे क्या? ये सम कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ना तो एचएससी में पूछने के लायक है। सर इसमें अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। हाँ कर सकते हो वैसे, पर ई रेज टू पावर को कहाँ जाएगा अप्रोक्सीमेशन, चलो आप क्या कोई करना पड़ेगा। नहीं होता, इसलिए ऐसे वाले सम कोई हंसौली नहीं करते वो लोग, बोलते नहीं चाहिए। समझ आ रहा है क्या? हाँ तुमको ई रेज टू का पावर और ये कब करते, मतलब उतना टाइम नहीं है तुमको एचएससी के अंदर, इतने डीप कैनुअल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये रेडियो एक्टिविटी ये जो पार्ट है वो बच्चे कभी सॉल्व नहीं करते, लेकिन ये है तो हम कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वाला क्वेश्चन शायद ही कोई कॉलेज में भी या क्लास में भी सॉल्व करते हैं, हाँ जो जेई नीट टारगेट करते हैं वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ अगर आप लोग इरोडो सॉल्व कर रहे हैं, एचसी वर्मा है ये वाले, या डीसी पांडे, उसमें ये वाले हैं, भर भर के है क्वेश्चंस इस टाइप के। अब हम एनसीईआरटी का भी इसका पूरा सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिया अगर आप देखते हो तो वो भी पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे कि बात छेड़ ही दी है तो देख लेते। एनसीईआरटी में देखिए एटम्स का अलग है, एटम्स के 100 क्वेश्चंस अलग से, ठीक है। और न्यूक्लिया के अलग है, न्यूक्लिया के अंदर है सब रेडिएशन से, ठीक है। ऐसा है, तो हम सब सॉल्व कर रहे हैं, हम सब सॉल्व करने को सकती है, ठीक है। आई थिंक आई स्टॉप हियर, आप लोग पेपर लिखना चालू कर दो, ठीक है ना, पेपर चालू करो। हेलो आफ्ताब, हाउ आर यू? पता नहीं है, अफान है, अफान, आफ्ताब नहीं, सॉरी अफान है। चश्मा का नंबर बदल गया, अरे आ जाओ टेस्ट लिखने के लिए, आ जाओ यहाँ पे, चलो। ओके, तो ये मेरे को लग रहा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये और चला। मैथ्स के लेक्चर में थोड़ा सा हाँ तो कर लेते हैं मैथ्स में। फिर 4 के लिए फिर वापस से कल